शुरू करें। तुम लोग का चला डे जो है बदलने वाले हैं, दिन बदलने वाले हैं। दिन मतलब आज के अल्टरनेट में नहीं करके इसको एक दिन अल्टर करेंगे, ताकि जिसका कोई अगर चैप्टर छूटा हुआ है तो वो एक दूसरे में जाके पढ़ सकेगा। जैसे मान लो किसी, लेकिन सब इधर से उधर करने लगेगा पट से। नहीं, रहने दो यही। नहीं भाई, सब उछल कूद शुरू कर देगा। शुरू करें। कहता है श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में बाहरी लोड प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे? हम बोले थे ना, थोड़ा दो क्रम होता है, तीन क्रम होता है, श्रेणी, समानांतर और मिक्स। बोलन रे, श्रेणी, समानांतर और क्या, मिक्स। तो श्रेणी में कब जोड़ेंगे? जब बाहरी लोड प्रतिरोध, बाहरी लोड प्रतिरोध समझ रहा है ना, जो बाहर से आप लगाइएगा, ये हो गया बाहरी लोड प्रतिरोध, और ये हो गया बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। जब बाहरी लोड प्रतिरोध ज्यादा होगा आंतरिक प्रतिरोध से, तब किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी में। और जब बाहरी लोड प्रतिरोध कम होगा तब किस में जोड़ेंगे? समानांतर में। और जब दोनों बराबर होगा तब किस में जोड़ेंगे? मिक्स में। जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है, यानी बड़ी आर बराबर छोटी आर हो जाए, तो सर्किट का करंट क्या हो जाएगा? अधिकतम। बैटरी की क्षमता चला पूछता है कभी कभी, वहां भी इस बार डीआरडीओ में भी पूछा था। बैटरी की जो क्षमता होती है, इस बार टेस्ट में भी था क्वेश्चन। बैटरी की क्षमता को मेनली एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता है, और वाट आवर में भी व्यक्त किया जाता है। लेकिन मेनली अगर पूछेगा, मुख्यतया पूछेगा, तो किसमें? एम्पियर आवर में। किसमें? एम्पियर आवर में। वैसे बैटरी की क्षमता को वाट आवर में भी व्यक्त किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन ये होगा, दूसरा ऑप्शन ये होगा। क्षमता किसी का भी अगर आप निकालते हैं तो वो होता है आउटपुट अब बट्टा इनपुट। क्षमता को अगर प्रतिशत में निकाल लिएगा तो गुना 100। आउटपुट बटा इनपुट गुना 100। बैटरी की क्षमता की अगर हम बात करें तो आउटपुट बटा इनपुट गुना क्या? 100। बोलन रे, अब मामला क्या है चला? बैटरी की क्षमता आउटपुट बटा इनपुट गुना 100। बैटरी की क्षमता को किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर आवर या वाट आवर में। तो बताओ, डिस्चार्ज जो होगा वो आउटपुट होगा कि इनपुट होगा? बैटरी कोई डिस्चार्ज हो रहा है मतलब आउटपुट है, और चार्ज हो रहा है मतलब इनपुट है। सही है ना? अगर क्षमता निकालनी है तो डिस्चार्ज बटा चार्ज की चार्ज बटा डिस्चार्ज? डिस्चार्ज इन एम्पियर आवर। अगर एम्पियर आवर में दक्षता निकालना है तो डिस्चार्ज इन एम्पियर आवर बट चार्ज इन एम्पियर आवर। अगर वाट आवर में दक्षता निकालना है तो कहेंगे डिस्चार्ज इन वाट आवर बटा चार्ज इन वाट आवर। बोलो हाँ या ना। अगर हमको एम्पियर आवर में दक्षता निकालना है तो डिस्चार्ज इन वाट आवर बटा चार्ज इन वाट आवर। डिस्चार्ज बोले तो आउटपुट की इनपुट। अगर वाट आवर में दक्षता निकालना है, डिस्चार्ज इन वाट आवर बटा चार्ज इन वाट आवर। बोलो रे, इसमें जो दक्षता होती है वो होती है 90 से कितना परसेंट? 95%। इसकी दक्षता वाट आवर में 70 से 80%। एम्पियर आवर की दक्षता जो होती है, हम लोग कहते हैं ना, इतना एमएच का बैटरी, एमएच नहीं कहते, एमएएच होना चाहिए। जैसे आईएस नहीं होता, आईएएस होता है। सुनवा ऐसे ही बोलता था। कितना एमएच का बैटरी, एमएच नहीं होता है, एमएएच होता है। तो क्योंकि बैटरी की क्षमता को एएच में व्यक्त करते हैं, एम्पियर आवर में।
और क्षमता किसी का भी निकालना है तो आउटपुट बटा इनपुट गुना 100। अब देखो, अगर बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है तो बैटरी की क्षमता ज्यादा है, बोलन रे। तेजी से चार्ज हो रहा है तो उसको हम बूस्ट चार्जिंग कहते हैं, बोलन रे। अब बैटरी अगर तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी क्षमता कम है, बोलन रे। अगर एम्पियर आवर क्षमता जो होता है वो कितना से कितना परसेंट है, वाट आवर क्षमता 70 से 80%। बैटरी की क्षमता को मेनली किस में व्यक्त करते हैं, एम्पियर आवर में। बैटरी की क्षमता है एम्पियर घंटा। दक्षता जो होता है बैटरी का वो होता है डिस्चार्ज इन एम्पियर घंटा, यानी एम्पियर आवर बटा चार्ज इन एम्पियर आवर। और लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता कितना परसेंट होती है, बैटरी की वाट घंटा दक्षता होती है डिस्चार्ज इन वाट घंटा बटा चार्ज इन वाट घंटा गुना कितना 100। लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता 70 से 80%। बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। अगर तेजी से डिस्चार्ज हो गया तो क्षमता कम, अगर धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ तो क्षमता अधिक, बोलन रे। बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है, डिस्चार्ज की दर पर। अब बैटरी चार्जिंग की अगर हम बात करें, चला बैटरी चार्जिंग, सबसे पहले तो बैटरी चार्ज होता है डीसी से। किससे चार्ज होता है, चार्जर जो है चला, वो चार्जर की अगर हम बात करें तो चार्जर क्या करता है, एसी टू डीसी में बदलता है। एसी टू डीसी में बदलना किसका काम है, रेक्टिफायर का। एसी को डीसी में बदलना किसका काम है, रेक्टिफायर। तो चार्जर एक प्रकार का रेक्टिफायर ही तो है। डीसी को एसी में इन्वर्टर बदलता है, बोलन रे। तो चार्जर एक प्रकार का क्या है, रेक्टिफायर है। ये क्या करता है, चला विद्युत ऊर्जा को, बैटरी जब चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, बोलवे नहीं करेगा। आज जब बदलते हैं, बैटरी जब चार्ज करते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, बोलो हाँ या ना। विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। कब, जब चार्ज करते, और जब डिस्चार्ज होता है तब। जैसे चला, अगर बैटरी, ध्यान देना, बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, अगर बैटरी चार्ज होगा तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। आज जब ये बैटरी जब चार्ज हो रहा होगा तब, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा तो इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है उसको ये विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। चार्ज होगा चला एक रात, रासायनिक ऊर्जा है ये नहीं है, ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा में। और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे चला कोई बैटरी अभी चार्ज हो रहा है तो विद्युत से रासायनिक बन रहा है, और जब डिस्चार्ज होने लगेगा तो रासायनिक से विद्युत बनने लगेगा, बोलो रे। आज चार्जिंग डीसी से होता है कि एसी से, चार्जर का काम है एसी को डीसी में बदलना, सही है ना। अब व्यवसाय बताओ, वोल्टेज अप डाउन करते रहेगा तब चार्जिंग बढ़िया है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तब चार्जिंग। तो कमर्शियल मेथड जो है, व्यवसायिक विधि है स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। जब वोल्टेज स्थिर रहे तब अगर आप बैटरी चार्ज कीजिएगा तो ज्यादा देर तक टिकेगा। अब वोल्टेज अप डाउन करते रहेगा तब बैटरी चार्ज कीजिएगा, ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। बैटरी तो डायरेक्टेड डीसी स्टोर करता है। कहता है बैटरी चार्जिंग, जब किसी सेल अथवा बैटरी को दोनों टाइम, देखो एक तो निर्माण के समय चार्ज कर दिया जाता है जो प्राइमरी सेल होता है, और जो सेकेंडरी सेल होता है वो निर्माण के बाद भी बार बार चार्ज होता है।
प्राइमरी सेल तो एक के बार ना चार्ज होता है, तो जिस टाइम बनता है उसी टाइम चार्ज हो जाता है। और सेकेंडरी सेल को बार बार चार्ज करना होता है। बोलवे नहीं करे, तो या तो निर्माण के समय चार्ज कर दीजिए या निर्माण के बाद चार्ज कर दीजिए। बोलो न रे। तो कहते हैं निर्माण के बाद बार बार भी चार्ज किया जा सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि प्राथमिक है कि द्वितीयक। जब किसी सेल अथवा बैटरी को निर्माण के बाद ही या डिस्चार्ज होने पर पुनः किसी बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज। इसके लिए केवल डीसी स्रोत की जरूरत है। इसमें बैटरी, अब जो देखो चार्जिंग के समय क्या करना है, धन को धन से जोड़ना है और ऋण को ऋण से। अगर उल्टा जोड़ दिया तो बहुत तेजी से करंट ले लेगा, बहुत तेजी से क्या ले लेगा? करंट ले लेगा, पूरा का पूरा सब जगह का करंट वही ले लेगा। अगर उल्टा धन को ऋण से ऋण को धन से जोड़ दोगे सारा करंट क्या करेगा? ले लेगा। लेकिन जोड़ना किससे चाहिए? इसमें बैटरी का धन संयोजक स्रोत के धन सिरे से तथा ऋण संयोजक स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। अब तो चला बहुत जल्दी आपको हर जगह ये दिख भी रहा होगा, पेट्रोल पंप सब पर लग रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट जो है सब जगह आपको अब दिखाई देगा। धीरे 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 इलेक्ट्रिक व्हीकल का तेजी से प्रसार हो रहा है और बहुत जल्द आपको अलग अलग जगहों पर जैसे आप तेल फिलअप करते हैं वैसे बैटरी चार्ज करवाती हुई गाड़ियां दिखाई देंगी। ये हो जाए चला तो बड़ा बढ़िया होगा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लेकिन ये होगा नहीं। दोनों कॉम्बो हो सकता है, जैसे बैटरी से भी चले, आप बैटरी नहीं रहने पर पेट्रोल से भी चलेगा तो वो ठीक है। मान लो किसी को 25-50 किलोमीटर डेली ऑफिस जाना है तो बहुत आसानी से जाके आ पाएगा। 100-200 किलोमीटर जाना है तो कुछ दूर तक बिजली से चलाएगा, उसके बाद पेट्रोल से चल देगा या सीएनजी से चल देगा। तो वो गाड़ियां बहुत जल्द आ रही हैं। कहता है बैटरी के चार्जिंग के समय, अब बताओ अगर ये बैटरी चार्ज हो जाएगा, चला ये बैटरी चार्ज हो जाएगा, ये अभी चला बैटरी चार्ज है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे यहां। बैटरी के क्या के समय? चार्जिंग के समय ये चार्ज हो गया, ये चला डिस्चार्ज है ना। तो चार्ज होगा तो घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। और डिस्चार्ज होगा तो घनत्व तो घटेगा। बैटरी के चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व तो बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब चला गाढ़ा होगा कि पतला? पतला, गाढ़ा ना होगा। और बताओ अस्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि ज्यादा कमर्शियल है। कहता है लेड एसिड सेल का चार्ज करने का व्यावसायिक विधि क्या है? कौन विधि? अस्थिर वोल्टेज विधि। बैटरी के डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग हो जाएगा सफेद। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? चार्ज जब हो रहा होता है, अभी तुरंत न बताए हैं, जब बैटरी चार्ज हो रहा होगा, जब बैटरी चार्ज हो रहा होगा तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? रासायनिक। और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो रासायनिक अगर पास स्टोर रहेगा उसको विद्युत में बदल देगा। बोलो। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा में। जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड बनाता है और निगेटिव प्लेट क्या बनाता है? स्पंजी सीसा। ये तो चला होवे करता है, पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड का, निगेटिव प्लेट किसका? स्पंजी सीसा का। बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चला? तो देखिएगा, गौर फरमाइएगा, अगर बैटरी आपका चार्ज है आइए ओवर चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो बताइए आंतरिक प्रतिरोध जो होगा, विरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। और गर्म भी हो जाएगा, और गर्म होगा तो पानी वाष्पीकृत होकर उड़ेगा भी, तो पानी भी ना कम हो जाएगा। बोलो न रे। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा तो अंदर में विरोध बढ़ेगा ना। गर्माएगा कि ठंडाएगा? ओवर चार्ज कर दोगे तो गर्म हो जाएगा। देख रहे हो, ओवर चार्ज कर दोगे तो यहां से गैस भी निकलना, गैस का निकलना गैसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बैटरी के ओवर चार्जिंग होने से उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ पानी कम हो जाएगा और गैस उत्सर्जन
क्योंकि पानी गर्म होगा चला तो वाष्पीकृत होगा तो गैस उत्सर्जित होने लगेगा ज्यादा, या पानी हो जाएगा कम। यदि कार चार्ज करते समय बैटरी का कनेक्शन गलत हो जाएगा तो हम क्या बोले थे, अधिक करंट लेगा। आप बोलोगे कैसे चला, मान लो कि तुम जिस डीसी स्रोत से चार्ज कर रहे हो, आपको पता है ना विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से किधर की ओर होता है, निगेटिव। तो चला अगर ये बैटरी आप चार्ज कर रहे हो, मान लो ये बैटरी चार्ज कर रहे हो इससे, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, और ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव को पॉजिटिव ये निगेटिव। अगर आप उल्टा जोड़ देते हैं, निगेटिव ही पॉजिटिव, निगेटिव को पॉजिटिव से या पॉजिटिव को निगेटिव से, तो बताइए पॉजिटिव से निगेटिव की ओर सरिया के धाए धाए ना विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, बहुत तेजी से करंट ले लेगा। बोलो रे, इसलिए उल्टा जोड़ना नहीं चाहिए। यदि चार्ज करते समय बैटरी का कनेक्शन गलत हो जाए तो यह बहुत अधिक करंट लेगा। यदि बैटरी चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो तो प्लेटों, आप बताओ बहुत ज्यादा अगर चार्ज होगा बैटरी चला, मान लो ये चार्ज आप कर रहे हैं बहुत ज्यादा चार्ज कर दीजिएगा तो गर्म ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा गर्म होगा। और ज्यादा गर्म होगा तो इतना गर्म हो जाएगा कि चला प्लेट जो है वो कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज गर्म होने के बाद टेढ़ा हो जाता है। बोलो रे, यदि बैटरी चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो और प्लेटों के टेढ़े होने के साथ साथ तापमान बढ़ जाएगा और गैसों का उत्सर्जन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अगर चार्जिंग रेट बहुत ज्यादा हो तो। अस्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज, एक बात बताइए चला, अगर कोई बैटरी डिस्चार्ज है, क्या है, डिस्चार्ज से पूरा चार्ज हो जाएगा तो धीरे धीरे करंट का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना। बोलो रे, तो कहते हैं अस्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में, यानी वह विधि जिसमें वोल्टेज अस्थिर रख के चार्ज किया जाए, डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट का मान क्या होगा। बैटरी डिस्चार्ज है, अब पूरा चार्ज हो गया, तब करंट का प्रवाह बढ़ेगा कि घटेगा। हम लोग नहीं कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गया, कम जल रहा है। बोलो रे, अस्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से अगर पूरा चार्ज होगा तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अस्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज क्या रहेगा, अस्थिर रहे, क्योंकि करंट अगर अस्थिर है तो सप्लाई वोल्टेज चला बदलेगा रे। हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं, सप्लाई जो वोल्टेज आ रहा है वो बदल जाएगा, बैटरी का वोल्टेज बदल सकता है। अगर मान लो चला कि हम कोई बैटरी चार्ज कर रहे हैं, आप बैटरी डिस्चार्ज से चार्ज हो गया तो इनपुट जो वोल्टेज हम दे रहे हैं इस पर कोई असर पड़ेगा क्या, ये तो जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा। हाँ, लेकिन एक और वोल्टेज बढ़ जाएगा। बोलो रे, अगर कोई बैटरी डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज हो जाएगा तो इनपुट जो वोल्टेज आ रहा है उस पर कोई असर पड़ेगा क्या, इनपुट वोल्टेज पर कोई असर पड़ेगा, बोलवे नहीं करेगा, इनपुट वोल्टेज पर कोई असर नहीं पड़े, लेकिन इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाए, इसका धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। तुम्हारा बैटरी का चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, जो इनपुट वोल्टेज आ रहा था वो बढ़ जाता है, सप्लाई वोल्टेज जहां का वहीं रहता है। कहते हैं अस्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, अस्थिर रहता है। जब किसी सेल के पूर्ण चार्ज होने के उपरांत उसमें से गैस बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, तो अब से बोल रहे हैं अगर पूर्ण चार्ज हो जाएगा उससे गैस निकलेगा, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गैसिंग कहलाएगी, क्या कहलाएगी। अस्थिर चार्जर तेज चार्जिंग में क्या करता है, मदद करता है। एसी को डीसी में बदलता है कौन, चार्जर। चार्जर जो है क्या करता है, एसी यहां रहता है, इसका आउटपुट क्या दे देता है, डीसी में बदलता है, इसलिए चार्जर को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर का काम है एसी टू डीसी में बदलना और इन्वर्टर का काम है डीसी टू एसी में बदलना। तो ये चार्जर क्या करता है, बोर्ड से एसी लेता है, बैटरी को क्या देता है, डीसी देता है। अब ट्रिकल चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, चला कभी कभी क्या होता है, बहुत दिनों तक आप बैटरी को छोड़ दीजिएगा ना, चार्ज नहीं कीजिएगा, तो ये जो बैटरी है आपका, इसके प्लेट के ऊपर ना सल्फर जमा हो जाएगा, और सल्फर विद्युत का क्या है, कुचालक।
क्योंकि सल्फर अधातु है। सल्फोनेशन दोष कहते हैं इसको। सल्फर जब जमा हो जाएगा तब चला आप बैटरी को चार्ज में लगाइएगा, नहीं चार्ज होगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जितना करंट है उसका मात्र 2 से 5% करंट, अगर 100% करंट हमारे घर में आ रहा है तो करंट को रजिस्टर के द्वारा कंट्रोल करके मात्र 2 से 5% करंट पर इसको चार्ज करते हैं। तो धीरे धीरे सल्फर हटने लगता है, धीरे धीरे सल्फर क्या हो जाता है, हट जाता है। धीरे धीरे चार्ज करते हैं, कितना करंट पर, 2 से, हम लोग जब देखते हैं बैटरी चार्ज नहीं हो रहा दुकानदार के पास ले जाते हैं, वो करंट एकदम कम करके मात्र 2 से 5% करंट करके धीरे धीरे इसको चार्ज करता है, धीरे धीरे चार्ज करता है, सल्फर धीरे धीरे क्या हो जाता है, हट जाता है। यही प्रक्रिया ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? इसके बाद बैटरी की दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यह जो दोष है इसको हम सल्फोनेशन दोष कहते हैं, क्योंकि सल्फेट जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? कहते हैं सल्फोनेशन, सल्फेशन दोष या सल्फोनेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा दर, सामान्य चार्जिंग धारा का कितना % पर अवशोषित करना क्या कहलाता है, ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। स्टोरेज बैटरी का उपयोग अवधि बढ़ाएगा ट्रिकल चार्जिंग की घटाएगा? क्योंकि जब सल्फर को हटा देगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से अब्जॉर्ब होगा, तो उपयोग अवधि ज्यादा देर तक रहेगा कि कम देर तक? अब कहता है कम समय के लिए उच्च धारा पर चार्ज करना क्या कहलाता है, बूस्ट चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग हो गया कम धारा पर चार्ज करना, अधिक धारा पर चार्ज करोगे तो उसको बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। कौन चार्जिंग? इससे बैटरी ताजा और पूर्ण रूप से क्या रखते हैं, आवेशित रखते हैं, ट्रिकल चार्जिंग से। अब लेड एसिड बैटरी का एनोड कैथोड का ही रिएक्शन है, बट इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज के समय का ये रिएक्शन है और चार्ज के समय का ये रिएक्शन है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कभी कभी क्या होता है, चला ये जो वोल्टेइक सेल या लेक्लांसे सेल है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? तो आप देखिएगा ना कि बैटरी के ऊपर हाइड्रोजन आयन जम जाता है। कौन जम जाता है? हाइड्रोजन आयन का आच्छादन हो जाता है। आच्छादन हो जाना मतलब जम जाना। और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, प्लस माइनस को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। प्लस माइनस को क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन का जम जाना ध्रुवाच्छादन कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर पॉजिटिव या निगेटिव प्लेट पर लेक्लांसे सेल या वोल्टेइक सेल जिसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, हाइड्रोजन आयन का जम जाना ध्रुवाच्छादन कहलाता है। ये दोष है एक प्रकार का। कहते हैं वोल्टेइक या लेक्लांसे सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का एकत्रित होना क्या कहलाता है? बैटरी के डिस्चार्ज के समय सेल का वोल्टेज क्या होगा? अरे कोई ये बैटरी है, डिस्चार्ज हो रहा था, अगर वोल्टेज घटेगा, और चार्ज हो जाएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज क्या होगा? घटेगा ना, और चार्ज होगा तो बढ़ेगा। तो कहता है बैटरी के डिस्चार्ज के समय सेल का वोल्टेज घटता है। बैटरी की स्थिति उच्च दर डिस्चार्ज से निर्धारित की जाती है। अगर तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है तो बैटरी का स्थिति खराब है, अगर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है तो बैटरी का स्थिति बढ़िया है। तो उच्च दर अगर डिस्चार्ज है मतलब बैटरी खराब है। बोलन रे। अब कहता है डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। डिस्चार्ज बैटरी में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा तब भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और साफे डिस्चार्ज हो जाएगा तब भी बढ़ जाएगा। क्योंकि डिस्चार्ज हो जाएगा साफे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं मतलब प्रतिरोध उच्च है। बोलन रे। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अस्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम। अगर आपको वोल्टेज अस्थिर रूप से आए इसका मतलब यहां से वहां तक का प्रतिरोध जो होता है तार में विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अर्थात प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब चला कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई आलू कटा हुआ है, अगर ये आलू कटा हुआ है ना, इस पर पॉजिटिव निगेटिव प्लेट सटा दीजिएगा, बैटरी का दूगो ध्रुव को सटा दीजिएगा तार जोड़ के, तो ये नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार पर कौन रंग प्राप्त होता है? कौन रंग प्राप्त होगा? अब बैटरी संतुलन परिपथ में, बैटरी बैलेंसिंग सर्किट में बैटरी का जीवन काल में क्या आ जाता है? वृद्धि आ जाती है।
अगर बैलेंस सर्किट है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट नहीं आ रहा है, कहीं पर अर्थ नहीं ले रहा है, तो बैटरी का जीवन काल क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। सब कुछ बैलेंस रहेगा, जीवन काल किसी भी मशीन का बढ़ जाएगा। बोलो न रे। यूपीएस का नाम सुने हो? चला, यूपीएस जो होता है, अभी यूपीएसए से चल रहा है। यूपीएस जब लाइन कटता है, लाइन और जनरेटर के बीच में एक काम करता है यूपीएस। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। यानी अगर लाइन और जनरेटर के बीच में जो 5 सेकंड का गैप होता है, उतना देर पावर सप्लाई देने का काम ही करता है। हर कंप्यूटर में एगो लगा हुआ होता है। अगर नहीं लगा हुआ होगा ना, डायरेक्ट लाइन पे आप चलाइएगा तो लाइन कटेगा, सब डेटा उड़ जाएगा। वो जो है यूपीएस लगा हुआ होगा तो 15 से 20 सेकंड तक का वो आपको 1 मिनट 1.5 मिनट तक का बैकअप देगा। पहले आपको वार्निंग देगा, पो पो करेगा कि भैया बंद कर लो, ना तो सब डेटा उड़ जाएगा। यूनिफॉर्म पावर सप्लाई होता है ये। आप जितना भी लैपटॉप मोबाइल देखते हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी है। कौन आयन बैटरी है? चला, लिथियम आयन बैटरी है। इसका कार्यकाल 3 से 4 साल होता है। इसीलिए आप देखिएगा मोबाइल भी आपका 3 से 4 साल चलता है और उसके बाद फिर उसका बैटरी मामला गड़बड़ा देता है। तो यूपीएस का काम क्या है? इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी कहते हैं, कि कोई इंटरप्शन, अभी सब ये सब जनरेटर और लाइट पर है, तो जब लाइट कटेगा तो ये कट जाएगा। लेकिन इसके बीच में यूपीएस लगा हुआ है। तो यूपीएस लगा हुआ 4 लाख रुपया चला, इसलिए लगाए हैं कि लाइन जब कटे या जनरेटर जब, और जनरेटर ऑटोमेटिक है ऑलरेडी, वो हमको लगता है लगभग 35 लाख रुपया का है। जो जनरेटर है वो 35 लाख का है। वो चला, लाइन और जनरेटर के बीच में ही 4.5 लाख का दीवार है, जो इसको बंद नहीं होने देगा, कंप्यूटर को बंद नहीं होने देगा, माइक को बंद नहीं होने देगा। तो यूपीएस का काम है। चलो, यूपीएस से पिछले बार तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये चला, पावर सप्लाई को इंटरप्ट होने नहीं देगा, माइक्रो सेकंड के लिए देगा, जिससे ही कटेगा नहीं। लैपटॉप या मोबाइल में कौन सा बैटरी? लिथियम आयन बैटरी। कौन बैटरी? कहते हैं चला यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका पूरा नाम है। ऑनलाइन यूपीएस में बैटरी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ये जो नीचे में देखो 27 को बैटरी लगा हुआ है नीचे में, ऑनलाइन यूपीएस जहां लगा हुआ। लिथियम सेल का उपयोग अवधि सर्वाधिक होता है, कितना? यही यूपीएस है। चला, हर कंप्यूटर में देखा होगा लगा रहता है, इसमें बैटरी रहता है। लैपटॉप और मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। ये जो देख रहे हो ना लैपटॉप में या मोबाइल में, ये कौन बैटरी है? लिथियम आयन बैटरी। इसका कार्यकाल 3 से 4 साल। सेपरेटर एक्साइटेशन के लिए भी सौर सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। सेपरेटर या एक्साइटेशन के लिए हम लोग किस सेल का प्रयोग नहीं करते? चला, सौर सेल। सौर सेल वह सेल है जो प्रकाश को किस में बदल दे? विद्युत में। लिख लो, सौर सेल वह सेल है जो प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। सौर सेल वह सेल है जो प्रकाश को किसमें बदल देता है? विद्युत में बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सेल का दूसरा नाम, नेक्स्ट पॉइंट, इस सेल का दूसरा नाम फोटोवोल्टेइक सेल भी है। इस सेल का दूसरा नाम फोटोवोल्टेइक सेल भी है। इस सेल का दूसरा नाम क्या चला? फोटोवोल्टेइक सेल भी है। नेक्स्ट पॉइंट, सौर सेल में सिलिकॉन और चांदी के तार का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में सिलिकॉन और
चांदी के तार का उपयोग किया जाता है? सौर सेल में सिलिकॉन और चांदी के तार का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन और चांदी के तार का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? चला कहता सेपरेट एक्साइटेशन के लिए सौर सेल का प्रयोग नहीं होता है, उसमें सेपरेटर नहीं लगाते हम लोग। सौर सेल के भिन्न उद्दीपन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब भुकचुक करने के लिए यूज नहीं करते हैं। सौर सेल को हम लोग लाइटनिंग में यूज नहीं कर सकते, जहां आप पावर अप डाउन होता है। भिन्न उद्दीपन मतलब अलग अलग प्रकाश के लिए, कभी कम कभी ज्यादा, इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते। बैटरी में मुकामी क्रिया, इसको हम इंड रिएक्शन कहते हैं, से बचने हेतु विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आसुत जल। इंड रिएक्शन का मतलब शॉर्ट सर्किट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आसुत जल का। एसएमपीएस का फुल फॉर्म चला याद रखो, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। अब चला देखो, यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब बताओ, सौर सेल का उपयोग अलग अलग उद्दीपन में करते हैं क्या? भुकचुक में नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें इंड प्रोसेस बोले तो इसको, इसके बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आसूत जल का, यानी डिस्टिल वाटर का प्रयोग करते हैं। बताओ, लैपटॉप में कौन बैटरी? लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है रे? लिथियम आयन बैटरी का कार्यकाल होता है कितना? 3 से कितना? 3 से 4। नॉर्मल जो सोडियम लेड एसिड बैटरी का कार्यकाल कितना? अरे चोट्टा बोले थे कितना? 2 से 5 साल। कितना दिन पे लेड एसिड बैटरी को चार्ज कर देना चाहिए? कितना दिन पर? 6 दिन पर। अगर कहीं लंबे समय तक के लिए जा रहे हैं तब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सुखा देना चाहिए। और उसके बाद हमने पढ़ा यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। लिथियम आयन बैटरी का कार्यकाल 3 से 4 साल। कटा हुआ आलू में टर्मिनल जोड़ दोगे कैसा रंग होगा? हरा। बैलेंसिंग अगर होगा तो कार्य जीवन काल बढ़ेगा। बैटरी की स्थिति अगर उच्च दर डिस्चार्ज पर निर्भर करती है। अगर डिस्चार्ज तेजी से हो रहा है मतलब बैटरी की क्षमता कम है कि ज्यादा? अगर बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है तो बैटरी की क्षमता क्या है? क्या है? ज्यादा है। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक ना, बहुत ज्यादा चार्ज होगा तब भी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बोलो ना, अब बहुत ज्यादा चार्ज होगा तो ओवर हीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर हीटिंग हो जाएगा तो गैस बाहर निकलेगा। गैस बाहर निकलने की प्रक्रिया को गैसिंग कहते हैं। सही है ना? उसके बाद बताओ, सबसे बढ़िया विधि है स्थिर वोल्टेज पर चार्ज करना। अब बताओ, बैटरी चार्ज हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज पर कोई असर पड़ेगा? लेकिन अगर बैटरी चार्ज हो जाएगा तो उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, उसका करंट सप्लाई बढ़ जाएगा। अब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट सप्लाई और वोल्टेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही बात ना है? बैटरी डिस्चार्ज के समय वोल्टेज क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज क्या होगा? घटेगा। अब बैटरी चार्ज होगा तो बढ़ेगा। वोल्टेइक सेल, क्लांसे सेल में हाइड्रोजन आयन जो जम जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवाच्छादन। क्या कहते हैं? सल्फोनेशन दोष को दूर करने के लिए हम लोग ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग क्या करता है? मात्र 2 से 5% धारा पर बैटरी को धीरे धीरे क्या करता है? चार्ज करता है। आज चार्जिंग केवल डीसी पर की एसी पर? आज चार्जर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। इसीलिए चार्जर को रेक्टिफायर कहते हैं। जब बैटरी पूर्ण चार्ज हो जाएगा तो गैस बाहर निकलता है, यह प्रक्रिया गैसिंग कहलाती है। सही है ना? कहता है यदि बैटरी का चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो तो प्लेट क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। क्योंकि बैटरी बैठो, क्योंकि बैटरी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। सवाल पूछता है छोटा, मारेंगे कान के नीचे मेरी हाई हो जाए। ये पढ़ाने से पढ़, दिमाग है तू सा, लेकिन हाथ खड़ा कर देता है। बाप रे वाह। आप पूछेगा कोई फालतू ये सवाल, वैसे पूछ ही लेना तो सब कहेगा मास्टर ने बताया। बोलो जोर से।
बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा? बैटरी तो फुल चार्ज होता है नहीं पता चलता है, हमारा चल जाता है। बैटरी फुल चार्ज होता है आप लोग को नहीं पता चलता है क्या? हमको चल जाता है भाई। हाँ, प्लेट के कलर देखेगा, मतलब बैटरी चार्ज होगा तो मोबाइल के प्लेट के कलर देखेगा, या नोट चॉकलेटी कलर के हुआ है? अरे छोटा पगला, उसके लिए इंडिकेटर ना है चला। बैटरी में आपको नहीं दिखता 100% चार्ज हो गया, 70% चार्ज है, प्लेट के कलर देख के पता करेगा ये। लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड बना देता है, निगेटिव क्या बनाता है? स्पंजी सीसा। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग कैसा होता है? सफेद। लेड एसिड सेल बताओ, चार्ज हो रहा है तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और डिस्चार्ज हो रहा है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चार्ज हो रहा है तो विद्युत ऊर्जा को, और डिस्चार्ज हो रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सही है ना? अब बैटरी के चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व तो क्या होगा? बढ़ेगा। गाढ़ा होगा कि पतला? गाढ़ा होगा। और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तब पतला ना होगा। अब बताओ, डीसी से चार्ज होगा कि एसी से? संयोजन पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से, उल्टा जोड़ दोगे तो ज्यादा करंट लेगा। बैटरी चार्जिंग केवल किससे? डीसी से। बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। डिस्चार्जिंग बटा चार्जिंग गुना 100। अगर एम्पियर आवर में दक्षता होगा तो 90 से 95%, वाट आवर में होगा 70 से 80%। अगर दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो एम्पियर आवर चुनेंगे। इस बार भी डीआरडीओ कोई दिया होगा तो क्वेश्चन था। पिछले सप्ताह जो अभी जो हम टेस्ट लिए थे उसमें भी क्वेश्चन था, बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। हाँ, क्लियर है? पक्का? इसलिए होता है चला कि वाट आवर में शक्ति जो है रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस की मात्रा घट बढ़ जाती है ना तो पावर का मान घट बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। आप पढ़िएगा जब वाट मीटर पढ़िएगा तब। और सब बढ़िया है? देखो कितना बढ़िया कैमरा आ गया। देखो चला सब जो ऑफलाइन में पढ़ता है, कितना बच्चा ऑनलाइन में जो पढ़ रहा है वो देखो कितना बच्चा ऑफलाइन में मेहनत करता है। तुम लोग एक दिन क्लास करता है, 10 दिन छोड़ देता है, अब फिर आता है कहता कौन चैप्टर सर? फिटर चल रहा लो के इलेक्ट्रीशियन सर? ऐसे हो भाई रे। आपको चला जी मेहनत करना होगा तभी काम होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में फीस का बहुत का फर्क है। 1299 में आप ऑनलाइन लेते हैं, अब 5000 रुपया ऑफलाइन लेते हैं। अब फीस का फर्क इसलिए है चला कि एक तो सिंसियरिटी बनती है, रेगुलरिटी बनती है। अब चला कोर्स ले लिया, पढ़वे नहीं किया तो पैसा तक वेस्टेज है ना, हो गया। 1299 महंगा हो गया। अगर कोर्स लेके पढ़ लिए तो 5000 सस्ता है, क्योंकि चला वो एक दिन का सैलरी है। लेकिन कोर्स ले लिए, 61 टका कोर्स ले लिया, नहीं पढ़े तो समझिए बहुत महंगा है। बच्चा ये बात पूछता नहीं है। आप लोग चला ऑनलाइन वालों, आपको कोर्स का फायदा तभी मिलेगा जब आप रेगुलर स्टडी कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आपको कोर्स का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए, जहां डाउट होगा हमसे पूछ लीजिएगा। अगले दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।